एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि हेन के सामने एक बहुत ही बड़ा जंगली सुअर था। कुछ होता इससे पहले हेनवू उसको गोली मार देता है, जिसकी वजह से हेन की जान बच जाती है। हेन को तो काफी ज्यादा डर लग रहा था, मगर जब वो हेनवू को देखती है तो उसकी सांस में सांस आता है। पार्ट 8 की शुरुआत में हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हेन और हेनवू ने जस्ट डेटिंग शुरू ही किया था। हेनवू हेन को अपने होम टाउन में लेकर आया था और सबसे पहले वो अपने बहुत बड़ा फलों का बगीचा दिखाता है और बताते हुए कहता है कि तुम्हारी नजर जहाँ तक जा रही है वो पूरी जमीन हमारी है। लेकिन तब तक हेनवू को हेन के बारे में, उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर वो अपनी मॉम के बारे में बताता है कि मेरी मॉम शायद अभी फलों के स्टोर में होंगी। हमारी एक दुकान भी है, यानी कि हमारा एक बिजनेस भी चलता है जहाँ पर काफी अच्छा बिजनेस होता है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी फैमिली की इज्जत बहुत है गांव में। जिसके बाद हेन उसको बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा था, और उसको देख करके काफी स्माइल कर रही थी। हेन वो अपनी मॉम के शॉप पर उसको ले आता है, मगर उसकी मॉम तो यहाँ पर भी नहीं थी। जिसके बाद हेन को आइस पॉप देता है, जो कि उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हेन ने इसको पहली बार ट्राई किया था और खाने के बाद उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद हेन वो बोलता है क्या तुमने आइस पॉप कभी नहीं पिया? जिसके बाद हेन कहती है नहीं। इसके बाद हेनवू बोलता है क्या तुम्हारी मॉम ने बचपन में तुम्हें कभी भी आइस पॉप नहीं दिया था? जिसके बाद हेन कहते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिसके बाद हेनवू को तो उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसको लग रहा था कि हेन की फैमिली बहुत ही ज्यादा पुअर है। जिसके बाद हेनवू कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। जिसके बाद हेन पूछती है तुम क्या समझ सकते हो? जिसके बाद हेनवू बोलता है तुम हमेशा होल्स वाली शर्ट पहनती हो। जिसके बाद हेन कहती है वो तो विंटेज स्टाइल है, जो कि खास यूरोप से। बस इतना ही कहकर वो रुक जाती है। जिसके बाद हेनवू कहता है तुम जैसे कपड़े पहनती हो ऐसे कपड़े बिल्कुल मेरी दादी पहनती है। जिसके बाद हेन कहती है अरे मेरी बात तो सुनो, अगर तुम्हें मेरे कपड़ों के प्राइस के बारे में पता चलेगा तो तुम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाओगे। जिसके बाद हेनवू कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। जिसके बाद हेन कहती है ट्रस्ट मी, मैं इतनी भी ज्यादा पुअर नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। मगर हेनवू का तो रिएक्शन बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद हेन कहती है मैं सच कह रही हूँ। तो फिर के बाद हेनवू कहता है तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम अपनी लाइफ में कभी नहीं जी पाई थी। हेन तो उसको कुछ नहीं बोल पाती है, बस उसकी बातें ही सुने जा रही थी। हेनवू बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि सियोल में मैंने एक अपार्टमेंट लीज पर लिया हुआ है, पर उसके साथ ही मैंने हर महीने 2 मिलियन वॉन की सेविंग भी की है। इसके बाद हेन तो उसको देखे ही जा रही थी। तो फिर हेनवू कहता है प्लीज तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो, ये तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर ओके, अगर तुम्हारी फैमिली कर्ज में है तो भी कोई बात नहीं है। जो सुनने के बाद हेन तो हंसने लग जाती है। वो कहती है मेरी फैमिली भी कर्जे में। इसके बाद हेनवू बोलता है अगर इससे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हर कदम पे तुम्हारे पास ही रहूंगा। इसी तरीके से इनकी लव स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। ये मेमोरी अचानक से हेन के दिमाग में अभी जस्ट आई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जब हेन के सामने वो जंगली सुअर तेजी से बढ़ रहा था, तभी हेन ने हेनवू को याद किया था, और तभी अचानक से वहाँ पर हेनवू आ जाता है, जंगली सुअर को अपनी गोली से मारता है और उसको बचा लेता है। इधर हेन भी अपने एल्यूजन से बाहर आ चुकी थी और वो हेनवू को देखने के बाद चैन से रही थी। भीतर भागते हुए हेनसंग भी वहां पर आ जाता है और वो हेन से पूछता है कि तुम ठीक हो ना? जिसके बाद हेनवू कहता है कि तुम अभी तक अपने कोर्स में वापस नहीं गए हो। मगर हेनसंग को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो हेन को देखे जा रहा था और कह रहा था तुम ठीक हो ना? जिसके बाद हेनवू कहता है तुम फिक्र मत करो, इसे बस थोड़ी आराम की जरूरत है, इसीलिए तुम भी यहाँ से लौट जाओ। ये कहने के बाद वो हेन का हाथ पकड़ता वहां से जाने लगता है। हेन जब उसके साथ जा रही होती है तो फिर उसको कहती है, यानी कि हेनवू को कहती है कि मुझे तो लगा था कि आज मैं पक्का मर जाऊंगी। हेन के पैर में मोच आ गई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। तो हेनवू उसको अपने गोद में उठा लेता है, यानी कि कैरी करता है। अब इससे हेन तो थोड़ा ब्लश करने लग जाती है। जिसके बाद हेनवू कहता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? जिसके बाद हेन कहती है हाँ, अगर कोई और दिन होता तो, लेकिन आज मुझे चोट लगा हुआ है और मैं चल भी नहीं पाऊंगी, तो आज के लिए चलेगा। उसके बाद वो थोड़ा स्माइल करने लगती है।
हेनवू हेन को अपनी गोद में उठाते हुए रिसोर्ट में लेकर चले आता है। हेन को कैरी करते हुए लाते हुए देखकर सब लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। और दूसरी तरफ हमें हेन की मॉम को दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा की गर्लफ्रेंड से बात कर रही थी। हेन की मॉम पूछती है उनसे कि वो शिकार से इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आई, जिसके बाद वो ग्रेट समन के बारे में बताती है कि आज उनका शिकार पे जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें वापस बुला लिया। तभी तभी स्विचुअल भागता हुआ आता है और मॉम को हेन की कंडीशन के बारे में बताता है कि उसको चोट लग गई है। मॉम तो भाग करके उसके पास चली आती हैं और उसे डॉक्टर को बुलाने की बात कहती हैं, पर हेन कहती है डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमें बोंगजो आंटी को दिखाया जाता है जो कि हिनवू की तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी कि उसने कितनी बहादुरी से तुम्हारी जान बचाई। हिनवू से तो डैड भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। स्विचुअल अपने डैड को कहता है कि डैड, मुझे तो लगा था कि हिनवू को यानी कि जीजू को तो गन भी उठाना नहीं आता है, मगर उन्होंने गोली चलाई और इतने बड़े जानवर को जिसे सबको खतरा था उसको मार गिराया। उसको गन भी चलाना आता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। जिसके बाद डैड कहते हैं गन चलाने में माहिर होगा, तभी तो इतने बड़े जंगली सुअर को एक बार में ही आसानी से मार दिया, क्योंकि जंगली सुअर को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इतने बड़े जंगली सुअर को मारने के लिए सही निशाना का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हेन की मॉम तो कही जा रही थी कि वो तो बस लकी था, कहीं उसका निशाना मिस हो जाता तो। के बाद हेन बताती है हेनवू के लिए गन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, मिलिट्री और स्पेशल गाइड का बेस्ट शूटर रह चुका है। ये सुनने के बाद सिचुअल तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो हमेशा अपने जीजू को यानी कि हेनवू को कहता था कि मैं तुम्हें गन शूट करना सिखाऊंगा। हेन कहती है क्या तुम्हें अब पता चला कि तुम कितने बड़े बुद्धू हो जो तुम उसे गन चलाना सिखा रहे थे। दूसरी तरफ हमें हेनवू को दिखाया जाता है जो कि रात के समय चेक करने के लिए गया था कि वो जंगली सुअर किस रास्ते से आया था। उसकी नजर एक फेंसिंग पर पड़ती है जो कि खुला हुआ था। ये जंगली जानवरों का इलाका था और यहाँ पर फेंसिंग भी टूटी हुई थी। यहाँ तक कि जमीन पर भी बहुत सारा चारा डाला गया था, मानो किसी ने जानबूझकर उस जंगली सुअर को बुलाया था। अगले टाइम में हम देखते हैं कि सब लोग डिनर करने के लिए बैठे होते हैं एक साथ, जहाँ पर हेनवू सभी लोगों को उस टूटे हुए फेंसिंग के बारे में बताता है वहाँ से वो जंगली सुअर बाहर आया था। सुनने के बाद सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सियोली कहती है कि ये जगह तो चेयरमैन के एरिया के आसपास आता है। पूजा कहती है इसका मतलब कोई जानबूझकर डैड को चोट पहुंचाना चाहता है। जिसके बाद सियोली कहती है हाँ ऐसा हो भी सकता है। जिसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं खुद सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करूंगा, मगर वो सब अभी शांति से खाना खाएं पहले। जिसके बाद तो सभी लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं, मगर डैड हेनवू की तो काफी ज्यादा खातिरदारी कर रहे थे क्योंकि उनकी आखिर बेटी की जान जो बचाई थी हेनवू ने। और यहाँ तक कि वो हेनवू का फेवरेट डिशेस भी मंगाते हैं। इससे हेनवू तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि